कहाँ हो तुम? एलिफ, एलिफ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं परेशान हो गया था। अकेली बैठो तो देखभाल कर बैठा करो। क्या हो गया यार? यहाँ कोई डर नहीं है। दरवाजा पूरा खुला पड़ा है एलिफ, अगर वो पागल अंदर आ जाता तो? क्यों चिल्ला रहे हो अदील? कोई नहीं है यहाँ। तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना। जैसा तुम उसे समझ रहे हो वो वैसा नहीं है। तो कैसे है वो? हाँ, कितना जानती हो तुम उसे आखिर? तुमसे ज्यादा जानती हूँ उसे मैं। अच्छा, इतना ही यकीन अपने दोस्त मौजू पर तो ये देखो, देख लो। तुम्हें दोस्त कहने वाला साइको है। बेडरूम में बिल्कुल अपने करीब तुम्हारी तस्वीर लगाई हुई है। पागल है, बिल्कुल पागल। कैसे पता चला तुम्हें? तुम्हें कहां से मिला ये फोटोग्राफ? घर गए थे तुम उसके? तुमने कुछ किया तो नहीं उसके साथ? घर पर नहीं था, शुक्र है नहीं था। अच्छा ही हुआ। आते हैं। मैं इतना पागल नहीं हूं कि बिला वजह किसी के घर में घुस जाऊं। तुमसे राब्ता नहीं हो रहा था, इसलिए गया था उसके घर, और देखो क्या मिल गया वहां। अब भी भरोसा करोगी उस पर? खुद सोचो, एक आदमी फर्जी नाम से तुमसे चैट कर रहा है मुस्तकिल। पता नहीं किस तरह की फीलिंग्स है उसकी तुम्हारे बारे में, समझती नहीं हो तुम। तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है वो, खुदा ना खास्ता। ठीक है अदील। अब सुन लो, तुम आइंदा कभी से बात नहीं करोगी, और उस पागल की चैट आईडी अभी डिलीट करोगी मेरे सामने। ठीक है, अभी कर रही हूँ डिलीट। इजी हो जाओ। ये कहां से मिली तुम्हें? छोड़ो, वो मैं अपनी पुरानी तस्वीरों की एल्बम देख रही थी, उसी में से निकल आई। ये वही शख्स है ना जो उस घर में था उस दिन? हाँ शायद। चलो बस चलते हैं अदील, दिमाग पक गया है। फोन उठा लो अपना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। घबराओ मत। जानती हूँ। ओके, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। थेरेपी का तो बता ही चुकी हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं कि आज क्या हुआ। थेरेपी हुई नहीं। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर नहीं थे। यानी कल फिर जाओगी? वो 2 दिन से नहीं आ रहे और कहाँ हैं किसी को मालूम भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? अलीना, क्या हुआ? खैरियत? पता नहीं यार। क्या है बताओ ना सिलान। कल अदील आया था ना? Sonunda dayanamayarak kızın babasına açılmış ve onunla Ali भाई। evlenmek istediğini dile getirmiş. हेलो। अलीना। जी बोलिए अली भाई। अलीना, वो सलीम के मुताल्लिक कुछ पता चला है। देखो, तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सोचा अगर तुम्हें पता हो तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल। वो सलीम के साथ जो औरत थी, जी उसका नाम मालूम हो गया है। मुमकिन है कि तुम उसे जानती भी हो। मैं जो कह रहा हूँ सुन रही हो ना अलीना? बताएं अली भाई। लैला, लैला मलिक, की जानती हो तुम उसको? Tuzlar ıslandıkça çuvallar मैं नहीं जानती। वाकई नहीं जानती? जी मैं नहीं जानती। तुम सुकून से बैठकर सोचो, दिमाग पर जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए तुम्हें। ये नाम कहाँ से मालूम हुआ? नॉर्वे जाने वाले क्रूज की पैसेंजर लिस्ट निकलवाई है मैंने। 3 टिकट इसी नाम के खरीदे गए थे, लैला मलिक की। ये भी तो हो सकता है कि लिस्ट में कोई और नाम लिखवाया हो, मतलब कि असल नाम कुछ और हो उसका। नहीं, मैंने चेक कर लिया है, अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ। पासपोर्ट्स भी इसी नाम से है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ अलीना कि शायद सलीम गया ही ना हो क्रूज में।
अलीना, अलीना, सुन रही हूँ अली भाई। मैं असल में सोच रही थी कि अगर सलीम नहीं गया तो वो तीसरा शख्स कौन है? कुछ मालूम नहीं। अब वो तो नहीं जिसका आप मुझसे पूछ रहे थे, कुदरत? हाँ, हो सकता है। अली भाई, कुदरत के बारे में कुछ पता चला, कुछ मालूम हुआ, कोई भी खबर? नहीं, कुछ पता चला तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। अलीना। जी अली भाई। सुनो, जानता हूँ इन बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं अली भाई, मैं हर बात जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बता भी देता हूँ। जी बिल्कुल, आप जिस वक्त चाहें मुझे फोन कर सकते हैं अली भाई। जरा भी हेजिटेट मत कीजिएगा प्लीज। अब वैसे भी मैं इन चीजों की आदी हो चुकी हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे बताइएगा। ओके ओके, ठीक है अलीना, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मेरे लिए कुछ बुन रही हो? अभी तो शुरू किया है। बता दिया अलीना को? काश कि ना बताता उसे। अरे क्यों ना बताते अली? हाँ, बताना तो था ही। बहुत दुख हुआ होगा उसे। लग तो रहा था, लेकिन संभलने की काफी कोशिश की उसने। हालांकि आसान नहीं है, मगर लगता है हैंडल कर लेगी वो। कुदरत का पूछ रही थी। तुमने बताया? कुछ नहीं बताया। अली, क्या तुम्हें लगता है कि कुदरत ने सलीम की मदद की होगी? फरीदा। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। मुझे नींद आ रही है। आज इतनी जल्दी? वो असल में मुझे सुबह काम की तलाश में जाना है। हाँ हाँ, अच्छा है। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। Kuş Gölü ve cenneti क्या नाम है? Onlar उसकी नई बीवी का? bir arada yaşadığı bu लैला, लैला मलेकी। लैला मलिकी? हाँ, जानता हूँ जब तुम्हें बताऊंगा तो तुम ही कहोगी कि मुझे कोई हक नहीं तुमसे ये बात करने का, मगर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं। सैलान में शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है, मगर मेरी बीवी नाराज होकर मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चली गई है। 2 महीने से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद करो सैलान। तुम्हारे वालिद की पोजीशन की वजह से ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरी बीवी का नाम लैला है। इतने साल बाद यूं राब्ता करने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। वक्त ने हमें अचानक जुदा कर दिया था, मगर इस वक्त मैं इस यकीन के साथ तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि तुम जरूर ये खुशी मेरे दामन में डाल दोगी। माजिद। आज जेम की क्लिनिक गई थी मैं। क्या? यार एलिफ, तुम बात समझ ही नहीं रही मेरी। क्यों गई थी वहां? बस कर दो अदील, मैं उससे मिलने गई थी। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? आखिर पूछना तो है ना इस सब की वजह क्या है? अदील, क्या तुमने अलीना को नहीं बताया कि जेम कौन है? क्योंकि आज अलीना भी मिली थी मुझे जेम की क्लिनिक पे। अलीना ही थी वो? हद हो गई यार, सैलान ने उसे बताया नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम यहाँ अदील? अलीना के पास। यार मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अलीना की तरफ जाने का। एलिफ, जानती हो ना कि वो कितना खतरनाक आदमी है, इसीलिए तुम्हें मना किया था वहां जाने से। अलीना को भी बताना जरूरी है उसके बारे में। यार अलीना को बताने के लिए इससे भी ज्यादा कई जरूरी बातें हैं। मैसेज के बारे में बताओ उसे।
सलीम की मदद कैसे करते थे वो बताओ, उसे बच्चे के बारे में बताओ, उसे माजिद के बारे में बताओ, सब कुछ बता दो उसे। एलिफ। हाँ क्या? अब ये सारी बातें बताने से बस टेंशन ही बढ़ेगी। इन मैसेजेस के बारे में बताने से क्या फायदा होगा? सलीम वापस आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलीम के झूठ सुनने से उसे तकलीफ पहुंचेगी बस। ठीक है, अगर अलीना को नहीं बताना चाहते तो फिर तुम्हारी मर्जी, मगर मुझे बताना होगा। सलीम की कैसे मदद की, क्या प्लानिंग थी तुम लोगों की, एक एक बात बतानी होगी मुझे हर हाल में। अलीना कहाँ है? अब क्या हो गया है? अलीना, तुमसे तो बात ही नहीं करनी है मुझे। क्या बात कर रहे हो? अलीना। टेंशन क्या है, कुछ बताओ तो सही। अलीना, तुम्हारी वजह से वो उस पागल के पास चली गई। चिल्लाओ मत, बहुत हो गया। किसकी बात कर रहे हो तुम अदील? डॉक्टर जैम की, मशहूर और मारूफ साइकेट्रिस्ट जैम साहब। क्या हो गया उन्हें? मुझे छोड़ना नहीं। दिखाना जरा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना खतरनाक हो चुका है। तुम्हें बताया तो था सैलान। अदील, कह तो रही हूँ, किसी को अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा बस करो यार, बंद करो ये झगड़ा। मुसलसल तुम दोनों एक दूसरे से बहस किए जा रहे हो। ठीक है, ठीक है। सॉरी अलीना। अब मैं तुम में से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। आखिर तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रही, सब कुछ हो क्या रहा है? ठीक है, तुम लोग मेरा साथ देने की कोशिश कर रहे हो, मगर इस तरह? बस अब मैं खुद फैसला करूंगी कि कौन मेरे लिए बेहतर है और कौन नहीं। और जो कुछ भी होगा तुम लोग हर बात मुझे बताओगे, ठीक है अदील? ठीक है अलीना, ऐसे ही होगा। अदील, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी गलतियां ना दोहराऊं सैलान। इस भाग दौड़ का यही मकसद है। खैर, आइंदा मेरी बात को सीरियस लेना। चलता हूं मैं। अंदर क्यों नहीं आया लिव? हो गई बात? तुमने उसे बता दिया सब? क्या? अलीना को उसे बता दिया ना सब? क्या कहा उसने? क्या कहेगी? मेरा पीछा छोड़ दो। अगर अब परेशान किया तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी।
उमर को देखने आई हूँ, सो रहा है अभी तक। ठीक है। यार, अदील ने जेम के बारे में जो भी कहा था मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो वाकई ऐसा होगा। डॉक्टर भी अंदर से कुछ और निकला, क्या कहूँ अब। हो सकता है सलीम मेरी वजह से उस औरत के करीब हुआ हो, मेरे रवैये से तंग आकर। अगर मैं ईरान जाने वाले मामले पर जिद ना करती तो हो सकता है कि लैला मलैकी कभी हमारी जिंदगी में आती ही नहीं। बस कर दो उस औरत को देखना, निकाल दो इसे दिमाग से। मैं सोने जा रही हूँ, चलो तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। यहाँ बारिश हो रही है। हल्की हल्की। हाँ। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। तुम भी मिस कर रही हो ना मुझे? लफ्जों में सुनना चाहते हो? आवाज गवाही नहीं दे रही। तुम वहां घूम फिर रहे हो और मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हें दूरी का दुख सुनाऊं? ऐसा मत कहो अलीना। क्या मतलब? बहुत लड़ चुके हैं हम पहले ही। तो फिर आइंदा मुझसे मत कहना तुम कि मिस करते हो मुझे। यार, लड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने तुम्हें। तो क्यों किया है फोन? बोलो। वो रिकॉर्ड था ना जो तुम्हें बहुत पसंद था, वो मिल गया है। यहाँ नजदीक ही एक दुकान है, जैसे ही मुझे नजर आया मैंने खरीद लिया। तुम खुश? हाँ, बहुत अच्छा किया। खुशी नहीं हुई तुम्हें? खुशी हुई। अच्छा, मैं फोन बंद कर रही हूँ, मुझसे बात नहीं हो पा रही, बाद में बात करते हैं। फोन मत रखना अलीना, प्लीज फोन मत रखना। हेलो हेलो अलीना। बोलो सलीम। तुम इस तरह क्यों कर रही हो? हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए ये लिया है, वो लिया है। मैं इतनी दूर बैठकर क्या कर सकता हूँ? हाँ, खुदा के लिए बताओ, और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारी असल कहानी क्या है अदील? अब बता भी दो मुझे। तुम्हारे फोन पे जो मैसेज था सलीम के लिए। मेरा ख्याल है पहले तुम्हें बताना होगा। मैंने तो डिलीट कर दिया था मैसेज, किस तरह निकाला वापस? पहले बहाने से मेरा फोन लिया, फिर फोन शॉप पर ले गई, पुराने मैसेजेस रिट्रीव करवाए। यही किया ना तुमने? इतना ही भरोसा था अपने शौहर पर? कितना उलझा दिया तुमने इस मामले को अपनी हिमाकत से। मुझे क्या करना चाहिए अब तुम्हारे ख्याल में? क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे? बोलो, आखिर तुम सुनना क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, मैं पागल हो रही हूँ, ज़हनी तवाज़ुन खराब हो रहा है मेरा, मैं अपने होश में नहीं हूँ। ये लेबल कैसे हटाओगे मुझ पर से अदील? एलिफ बहुत बदतमीज है, किसी का लिहाज नहीं है उसे। हर कोई यही कहता है ना मेरे पीठ पीछे।
जानते हो ना तुम, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। जिंदगी में भरोसे के लायक सिर्फ एक ही शख्स है और वो है आदिल। मेरे पास इस दुनिया में सिर्फ एक घर है और तुम हो। मेरे पास अलीना, सलीम, अली भाई जैसे लोग नहीं हैं। कितने साल हो गए अदी, कुछ अंदाजा है इस बात का कि मुझसे बातें छुपा छुपा के तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया कि लोग पागल समझते हैं मुझे। सब झूठ लगता है, हर चीज पर शक होता है, सब कुछ नेगेटिव लगने लगा है मुझे। किसी बात का यकीन नहीं रहा, मैं वाकई पागल होती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मुझे खुश देखना चाहते हो ना तुम? यही चाहते हो ना कि ठीक हो जाऊं मैं? तो मुझसे बातें छुपाना छोड़ दो खुदा के लिए, वरना एक दिन मेरा सबसे भरोसेमंद शख्स खो जाएगा मुझसे। अकेली रह जाऊंगी मैं। बताओ अदिल, अब तो बता दो प्लीज। बहुत थक गई हूं मैं। क्या था वो मैसेज? क्या ताल्लुक है तुम्हारा अदिल इस सब के साथ? यकीन करो अलिफ, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो फिर क्यों आया वो मैसेज तुम्हारे पास? सलीम यही चाहता था। मैं जानता था वो उस औरत से जरूर मिलेगा, मगर यह अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ही चला जाएगा। सलीम के ईरान से आने के बाद उस औरत ने शादी कर ली, 2 बच्चे भी हैं उसके, जुड़वा, जैसा कि मैसेज में लिखा है। सलीम के हैं वो बच्चे? यकीन करो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, पर एक बात जरूर जानता हूं मैं इस बारे में। क्या? सलीम का जहन बहुत उलझा हुआ था उस वक्त। वादा किया था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, उस औरत के पास नहीं जाएगा। मैंने यकीन कर लिया, बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ जब तक वो एयरपोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी। बिल्कुल उमर जैसी टॉय कार्स उन बच्चों के लिए भी खरीदी उसने। उनसे प्यार भी करता होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलीना और उमर से प्यार करता है। तैनेर भाई, मेरे सामने तो वो कोई बात ही नहीं करते। ठीक है, कोई भी खबर हो तो मुझे फौरन बताना। ठीक है तैनेर भाई। बस खबर का इंतजार है मुझे। ओके? अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूं। चलो अब खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। खैर तो है? किस मामले पर खबर का इंतजार है? नहीं, कुछ खास नहीं अली भाई। तैनेर मुसलसल फोन कर रहा है भाई, शायद कोई शक हो गया उसे मुझ पर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहता क्या है वो? बस यही कि अगर अली भाई से मोहब्बत करते हो तो अपनी आंखें और कान खुले रखो और बताते रहो मुझे, यही कहता है। तुम्हें क्या लगता है कुछ जानता है वो? मेरा ख्याल है कि नहीं जानता वो। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जो मुनासिब लगे करो। बल्कि तैनेर जिस खबर की तलाश में है, हो सकता है वो हमारे भी काम की हो। कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? नहीं तो, लेकिन कोई खतरे की बात तो नहीं है इसमें। कैसा खतरा? अगर अली भाई को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे कभी। जैसा मैं कहता हूं करो, अकल से काम लो। किसी ऐसे काम में मत पड़ना जिसके लिए तुम्हें इनकार करना पड़े। मुझसे मिलने के लिए जो बेचैन थे, बस यही वजह थी या और भी है कोई? नहीं, एक बात और है। तो बताओ। कुदरत। कुदरत? ठीक है, फिर? वो सलीम है ना जोदत भाई, बस उसी के सिलसिले में अली भाई कुदरत को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि अली भाई को कुछ मालूमात लेनी है उससे, यही लगता है। बहुत अच्छे हैं भाई। जो आपने वादा किया था याद है ना आपको?
आपने मुझसे ये कहा था कि इन लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिक्र न करो तुम, अपना हर वादा याद रहता है मुझे। मेरी ये ख्वाहिश है कि इन लोगों को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी फैमिली हो जैसे। सिलान बंद क्यों कर दिया? कहाँ से मिला ये रिकॉर्ड? सलीम लाया था ईरान से। अलीना, वो औरत और माजिद। उमर, गाड़ी आने वाली है, तैयार हो गए? दुल्हन साहिबा, आपको ये निकाह कबूल है? दुल्हन साहिबा, आपको ये निकाह कबूल है? दुल्हन साहिबा, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो आपको। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, तुमने इतना कुछ किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। अब हमें घर चलना चाहिए। इतनी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिक्र ना करो तुम, ठीक हो जाएगा सब लैला। माजिद, भूलना मत कि ये शादी किस मकसद से की है तुमने। शौहर के हुकूक हासिल नहीं होंगे तुम्हें। तुमसे प्यार नहीं करती वो, न कभी करेगी। शादीशुदा जिंदगी वाली कोई उम्मीद न रखना, न खुद को अजियत देना और न ही लैला को। माजिद,
अपना सामान इस दराज में रख लो। उम्मीद है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मगर ये तो तुम्हारा कमरा है लैला। तुम्हें मुझे कमरा देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी भी जगह रह लूंगा। मेरे लिए अपना घर छोड़ा तुमने, अपनी जिंदगी बदल दी, लिहाजा आज से ये घर तुम्हारा भी है।
तंग तो नहीं कर रही मैं तुम्हें अदील? नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। अलीना की कॉल है। हाँ बोलो अलीना। अदील, नए क्लाइंट 1 घंटे बाद मीटिंग करना चाहते हैं ऑफिस में। ठीक है, 1 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा मैं। चलो ठीक है। तुम ठीक हो? आ सकोगी ऑफिस? ठीक हूँ अदील, बिल्कुल ठीक हूँ। मिलते हैं ऑफिस में। ओके, बाय। एलिफ, उस जैम के बारे में आज अली भाई को बताऊंगा मैं। शायद वो तुम्हें एक आध गार्ड दे दे, मुझे सुकून हो जाएगा। नहीं अदील, अली भाई को मत बताओ। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट का मतलब है बात बढ़ जाएगी। मैं एक आदमी की वजह से अपनी जिंदगी नहीं उलझाना चाहती। दोबारा उसने कोई कांटेक्ट तो नहीं किया फिर? कोई मैसेज वगैरह? नहीं तो मुझे लगता है कि वो अब समझ गया है। मुझे छोड़ना मत। डॉक्टर जैम, पेशेंट आ गया है। वापस भेज दो उन्हें। मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं होऊंगा। डॉक्टर जैम, मगर तो हमें क्या करना होगा? एलिफ को रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। खुदा, किस चक्कर में फंस गए हम। कोई चक्कर नहीं है, एक साइको आदमी है जो एलिफ के पीछे लग गया है। मगर भाई देखो, एलिफ से कहो कि वो फौरन रिपोर्ट दर्ज करवाए और अपने लॉयर से बात करो। ओके ओके, मैं समझाता हूँ उसे। आप हैंडल करेंगे ना ये केस? हाँ, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो अब मैं रखता हूँ। अली भाई, बैठो बैठो, बैठे रहो। अच्छा, हम समझ रहे हैं कि तुम काम ढूंढ रहे हो और तुम यहाँ टाइम जाया कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? तुम मेरे ऑफिस क्यों नहीं आए? भाई, मैं नहीं चाहता कि तैनर भाई के इल्म में आए कि हम लोग कहीं साथ बैठे हैं। घर पर भी परेशान नहीं करना चाहता था, तो यहीं बुला लिया आपको। तैनर भाई? असल में तैनर भाई ने मुझे कुछ काम दिया कि मैं आप पर अपनी नज़र रखूं और मैं साथ रहूं आपके। जो कुछ भी सुनूं उन्हें बताता रहूं। मुझे लगता है उनकी नीयत में कुछ गड़बड़ है भाई, बस इसीलिए आपको बता दिया। तुमने मीटिंग की तो उन्होंने ऑफर डबल कर दी। मैं मीटिंग करता तो पहले ही ऑफर डन कर देता। तो मार्केटिंग नहीं कर सकते? हाँ, यही तो कह रहा हूं। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूं? कोई ऐसी बात मत कहना अदील जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। मुझे मालूम होता वो ऐसा आदमी है तो पहले ही बता देता। काश तुम्हें उसके पास ना जाने देता।
लैला है उसका नाम अदील, लैला मलाइकी। उस औरत का नाम? तुम्हें किसने बताया? अली भाई, नॉर्वे के क्रूज की पैसेंजर लिस्ट से मिला है। अब तक शक्ल से जानती थी, अब नाम भी जान लिया उसका। इस बारे में सोचना छोड़ दो अब। सलीम वापस नहीं आएगा, क्या फायदा होगा इससे अब? सोच रही हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे। जानना चाहती हूँ कि वो कैसी औरत है। अदील, तुमसे कुछ पूछना है मुझे, देखो सच बताना। मेरे सवाल का जवाब जैसा भी हो छुपाना मत। क्या तुम उस औरत को जानते हो? नहीं। अदील? बिल्कुल नहीं जानता। ऑलपर याद है तुमको? ऑलपर? जो ईरान सलीम के साथ गया था। हाँ, याद आ गया मुझे। मुमकिन है वो कुछ जानता हो। ऑलपर की लेना को जानने से क्या होगा? मालूम नहीं। एक ब्रेक ले लो इन सोचों से। तुम यकीन मानो अच्छा फील करोगी। हाँ ठीक है, तुम वो साइन करवा के चीफ अर्गन को दे दो। मैं जरा जेल की तरफ जा रहा हूँ। ओके, वो मैं रिपोर्ट में शामिल करके भेज दूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। टैनर। कैप्टन। आओ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अब तुम मेरी जासूसी करवाओगे? भाई मत कहो मुझे भाई। तुमने ये भाई वाली हरकत की है? हाँ, तुमको तो पुलिस वाला कहते हुए भी शर्म आती है। मेरी जासूसी करोगे तुम? भाई, अली भाई आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ मालूम हो गया है मुझे। भाई, मैंने जो कुछ भी किया है। क्या किया तुमने? हाँ हाँ, क्या करना क्या चाह रहे थे तुम बताओ? वो लड़का तुमसे ज्यादा वफादार है, उसने कम से कम मेरी पीठ पर वार नहीं किया। और बताओ, मेरे शागिर्द जिसको मैंने एक एक चीज सिखाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। सेल्फिश। लानत हो। कुदरत को कहां रखा है? बताओ। कुदरत पकड़ा गया है, कहता है मैं बेगुनाह हूं। जमाल पर गोली नवीद ने चलाई थी। अगर तुम साबित कर दो तो छोड़ दूंगा मैं उसे। अब जाओ यहां से। ओके, नवीद को मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा, मगर उस वक्त तक अगर कुदरत को हाथ भी लगाया तुमने तो मेरी दुश्मनी तुम जानते हो। किस लिए आए हो माजिद? कुदरत की कोई इत्तला है तुम्हारे पास? हाँ, उन्हीं की कैद में है। नवीद एतराफ नहीं करेगा तो वो मार देंगे उसे। तुम ढूंढ सकते हो नवीद को। मैं नहीं चाहता कि कुदरत मारा जाए। हर तरह से मदद करूंगा तुम्हारी। नहीं चाहिए मदद। अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। लैला के साथ क्या किया तुमने सब जानता हूं। तुमने एक मां को जुदा कर दिया उसके बच्चे से। कुदरत की वजह से हुआ ये सब। अगर वो सलीम कुदरत को लैला का पीछा करने के लिए ना भेजता उस वक्त,
तो लैला हरगिज जुदा ना होती अपने बच्चे से। क्या किया तुमने? लगता है ये लोग हमें इस्तांबुल में नहीं मिलने देंगे। तुम्हें फिर सहमत हो गई? हाँ ये तो है। कहाँ जा रहे हैं? तुर्क कॉन्सुलेट ले जा रहा हूँ तुम्हें। भूल जाओ। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? वापस तुर्की जाने के लिए काफी है, मगर काम पूरा किए बगैर जाऊंगा नहीं। तुम ये काम वाम को भूल जाओ। तुम मौत के निशाने पर हो, बस निकल जाओ यहाँ से। नामुमकिन। वैसे उस औरत का नाम क्या है जिसे तुम तलाश कर रहे हो? लैला नाम है उसका, तुम्हारी गली में ही रहती है। कुछ अरसा पहले मेरी एक दोस्त का लैला नामी औरत से ताल्लुक हो गया था। सलीम। तुम जानते हो उसे? जब लैला ने सलीम को बताया कि उसके 2 बच्चे हैं उससे, तो सलीम ने मुझे यहां भेजा कि मालूम करूं ये सच है या नहीं। मेरा मकसद सिर्फ सच जानना है अपने दोस्त के लिए। मेरे दोस्त के दिल पर जो बोझ है उसे हल्का करने के लिए मैं लैला को ढूंढता फिर रहा हूं। अगर बच्चे वाकई उसके हैं तो उसी के पास होने चाहिए, किसी और के पास नहीं। तुम जानते हो लैला को? उन बच्चों का बाप मैं ही हूं। उनका सगा बाप नहीं हूं मैं, मगर वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारे। जब से होश संभाला है मुझे ही अपना बाप समझते हैं। मुझे नहीं मालूम था। लैला को समझा ही नहीं सका कि उससे और उन बच्चों से कितना प्यार करता हूं। और अब तुम आ गए। तुम्हें ले जाऊंगा उसके पास। फिक्र मत करो, जो चाहते हो वही होगा। ये जगह है माजिद, तुम नहीं चलोगे? फिर मिलेंगे हम कभी। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूं। एक अजनबी की इतनी मदद की, अब तुर्की में भी तुम्हारा एक दोस्त है। तो सारी उम्र पीटती रहोगी उसे? मेरी मर्जी में जैसे भी रखूं उसे। बस करो यार, बस करो, मैं पक गया। अच्छा, तो मैं भी बेजार हो गई हूँ तुमसे।
क्या कर रही हो ये मेरे पीठ पीछे? अब भी समझ नहीं आई? उस शख्स पर हर तरह से भरोसा किया था ना तुमने, मगर देख लो उसे तुम पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं। तुम्हारे पीछे एक आदमी भेजा है उसने। खुद पर तुम जुल्म मत करो लैला। देखभाल की बात करो, बच्चे डर रहे हैं। अंदर जाओ। लैला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इतने अरसे तक साथ दिया है मैंने तुम्हारा, इज्जत प्यार किसी चीज में कमी नहीं की, और तुमने ये सिला दिया। मुझ पर भरोसा नहीं करती, मुझसे खौफ खाती हो तुम। जो शख्स तुमसे प्यार करता है उस शख्स से खौफजदा हो रही हो। क्या है ये? तुम्हें बर्बाद करके छोड़ जाने वाला वो सलीम अब वो इन बच्चों का बाप हो गया? अच्छा हो गया अब वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास किया और छोड़कर चला गया। ऐसे बेवफा शख्स से मोहब्बत करती हो तुम? गलत, गुनाह है। मगर ये मत भूलना तुम्हारा निकाह हुआ है मुझसे, समझी? मेरी बीवी हो तुम, इसलिए तुम्हें और इन बच्चों को किसी के भी साथ नहीं जाने दूंगा मैं। ये बात भूलना नहीं कभी भी। एक्सक्यूज मी, दरअसल मुझे डॉक्टर ऑलपर से मिलना है। क्या इसी फ्लोर पे बैठते हैं वो? जी, वो सामने वाला रूम उनका है। बहुत शुक्रिया। आइए। 1 मिनट, कुछ देख रहा हूं, आप बैठें प्लीज। अरे अलीना। हेलो, कैसे हो? जबरदस्त, बैठो ना। डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। कितना अरसा हो गया ना मिले हुए? हाँ, काफी। वाह भाई, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। तुम बताओ क्या हो रहा है? सलीम कैसा है? शायद तुम्हें मालूम नहीं है ऑलपर। नहीं, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। अदील साहब, अलीना मैम नहीं आ रही। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं उन्होंने। अलीना साहिबा ने जाते हुए कुछ बताया था कि कब तक वापस आएंगी? नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस अचानक उठकर चली गई। ओके, थैंक यू। हाँ अदील। एलिफ, ऑफिस में अभी काम नहीं है। मूड है तो खाने पर चलें क्या? यार कोरे को कुछ काम था तो वो जल्दी चला गया है। मुझे भी शूटिंग पे जाना है ड्रेसेस लेकर। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वहीं मिलते हैं मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में। ओके। स्टूडियो से निकल गई तुम? हाँ निकल गई, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ तुम्हें। डरो नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एलिफ, दरवाजा खोलो। एलिफ, एलिफ, एलिफ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। बहुत अजीब बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। सलीम से कब से बात नहीं हुई तुम्हारी? बहुत अरसे से। ईरान से वापस आने के बाद थोड़ी बहुत बात हुई थी, ये तो तुम भी जानती होगी। मगर कई साल से तो
बात ही नहीं हुई है उससे मेरी। लैला मलैकी को जानते हो तुम क्या? सलीम ने ईरान में उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है। नाम भी मालूम है मुझे उसका, लैला मलैकी। मगर तुम तो काफी जानते होगे। मुझे कुछ बताओगे उस औरत के बारे में? वो नर्स थी वहाँ एक अस्पताल में, बस इतना ही जानता हूँ मैं। बस 2-3 बार देखा होगा उसे काम के दौरान, और एक ऑपरेशन में उसने हमारी हेल्प की थी, वो याद है। बस इतना ही जानते हो? 2-3 बार हॉस्पिटल में देखा बस? रियली अलीना, इससे ज़्यादा नहीं जानता मैं। अफसोस तो यह है कि तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उस वक्त हमारा जो मिलना जुलना था, उससे मुझे ये लगा कि हम एक फैमिली की तरह हैं, मगर तुमने भी मुझसे ये बात छुपाई। तुम्हें कैसे बताता? तुम खुद सोचो अलीना। मैंने सोचा कि मुझे कोई हक नहीं है इस बात का। तुम दोनों की लाइफ खासी अच्छी लगती थी, मैं क्यों खराब करता? ठीक है अलीना। बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारा वक्त लिया ऑल पर। अलीना रुको तो 1 मिनट। अलीना, उम्मीद है ये लैला की सच्चाई जानने के लिए काफी होंगे। सोल्जर। ये दे दो मुझे। अच्छा, नाम क्या करोगे बोलो? पता नहीं, बगैर नाम के या फेक नाम से नहीं कर सकते क्या? क्या बात कर रहा है सलीम? कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। तुझे तो पता ही है, बाप के नाम के बगैर डीएनए टेस्ट हो ही नहीं सकता। यार दे दे अपना नाम, क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता है? और पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बाप का कंफर्मेशन टेस्ट है। मेरे हॉस्पिटल में किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। अरे तो ख्वामखा डर रहा है। हजारों टेस्ट होते हैं यहाँ हर रोज। किसी को क्या पता इससे तेरा क्या ताल्लुक है? लेबोरेटरी वाले अपने ही लोग हैं, समझा दूंगा मैं उन्हें। कुछ समझ नहीं आ रहा। और तूने तो कहा था बता दूंगा अलीना को। बताया उसको? नहीं, अभी नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा है बताऊं या नहीं। मेरे ख्याल में तो बता दे उसे। हाँ बता दे यार, इस तरह की बातें नहीं छुपती, वरना बुराई तुझ पर ही आएगी। कहना बहुत आसान है। बहुत देर से वेट तो नहीं करें? नहीं। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें ये जिम वाला मामला अली भाई को बता देना चाहिए। क्या हुआ फिर? कुछ हुआ है क्या? यार गलती हो गई मुझसे। उस रोज उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए था। सही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मगर क्या करूं? खुद आया था या मैसेज किया था? इजी हो जाओ यार, कुछ भी नहीं हुआ। मगर मैं सारा दिन नर्वस रही। भाई को बताने से फायदा ही हो जाएगा। भाई को बता चुका हूँ।
लेकिन तुम्हें रिपोर्ट दर्ज करानी ही होगी। कल सुबह चलेंगे पुलिस स्टेशन। लेकिन तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, ये प्रॉमिस करो मुझसे अदिल। अलीना की मिस कॉल है। तो अभी कॉल बैक करना जरूरी है? हाँ यार, देख लेता हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं उठा रही वो। ठीक है, फिर बाद में कर लेना। वो खुद कॉल बैक कर लेगी तुम्हें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है उसकी। हेलो अदिल, मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती। कहाँ हो तुम? ओके, मैं आ रहा हूँ अभी। एलिफ, कहाँ जा रही हो? अलीना के पास जा रहे हो ना तुम? यार वो रो रही है, अकेली है रोड पर। सैलान से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या कहूँ कि नहीं आ सकता मैं। ठीक है अदिल, ठीक है। जाओ अलीना के पास, वो अकेली है और तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जानती हूँ मैं, तो मुझे टाइम नहीं दे सकते सलीम की वापसी तक। कहीं जा रहे हो? जी चीफ, कोई काम है क्या? तैनीर की फिक्र हो रही है। दोपहर को जेल विजिट करने गया था, वापस नहीं आया अब तक। किसी काम में मसरूफ होगा। अली, मेरी बात सुनो। तैनीर ने जो कुछ भी किया अपनी दानिश में बेहतर किया। तुम इसको सीरियस मत लो, इग्नोर कर दो इसे। चीफ, मैं तो हमेशा इग्नोर करता हूँ उसको, लेकिन कम से कम आपके इल्म में होना चाहिए। क्या हो गया? कोई मसला हो गया तुम दोनों में? बताओ मुझे। चले छोड़े, जाने दें चीफ, चलें, चलते हैं हम लोग। अली, देखो अगर कोई बात है तो मत छुपाओ मुझसे। इस तरह मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये जानते हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था फरीदा। हाँ सुनो, तुम खा लो, मुझे देर हो जाएगी आने में। नहीं नहीं, खाकर नहीं आऊंगा। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ओके बाय।
तुम अब मुझे तंग करने पर उतर आए हो, तो फिर मैं भी तंग करूं अब तुम्हें? नहीं, मेरे ख्याल से तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम कुदरत को ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम ये समझते हो कि ये तुम्हें उस तक ले जा सकता है जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? एक छोटा सा सौदा चाहता हूं। बात सुनो, खुलकर बात करो, वरना ये चश्मा तुम्हारे मुंह पर ही तोड़ दूंगा, ये तुम जानते हो। कुदरत तक पहुंचा सकता हूं तुम्हें। देखो, कुदरत ने अभी कुछ ही दिन पहले कत्ल किया है मेरे एक दोस्त को। तुम जानते ही होगे, क्योंकि वो केस तुम्हारे ही पास आया था। मगर तुम्हें यह मालूम नहीं होगा कि कुदरत ने उसे कत्ल करके उसके पैसे भी छीन लिए। नहीं ना? देखा, मुझे मालूम था कि तुम नहीं जानते। तो अब वही पैसे मुझे कुदरत तक पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें कुदरत को ढूंढने के लिए हर क्लू दे सकता हूं, अगर तुम मेरे साथ सौदा कर लो। किस तरह का सौदा करना चाहते हो तुम? कुदरत के बदले में मुझे एक मामूली सी इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा मतलब बैमन के बारे में इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ है इस वक्त। किसकी बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता। बैमन परवेज का पूछ रहा हूं मैं, कैप्टन, जिसका कोड नेम बागबान है तुम लोगों के दरमियान। अब मैं बहुत थक चुका हूं कैप्टन अली। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से खेलना बंद कर दें। तुम मेरी इस ऑफर पर ठंडे दिमाग से गौर करो और अपनी इस जिंदगी को मजीद मुश्किलात का शिकार न बनाओ। और हां, एक और बात, बहमन से जब भी मिलो उसे रामीन का सलाम जरूर कहना, ठीक है? उसकी बीवी और बेटी रामीन के पास है, वो महफूज है। रामीन